सभी रंगों का रास है होली, मन का उल्लास है होली, जीवन में खुशियाँ भर देती है, बस इसलिए खास है होली। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों। जैसे कि आप सभी को पता है, मार्च का महीना चल रहा है और मार्च के महीने में होली का त्यौहार मनाया जाता है। साथ ही में होली का दहन भी किया जाता है। होली का त्यौहार वसंत ऋतु के जश्न के साथ साथ बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी माना गया है। यह त्यौहार एकता, प्रजन, अनुष्ठान और खुशी का भी प्रतीक है। होली के त्यौहार से जुड़ी मान्यता और महत्व भी बहुत से हैं। होली हिंदू के धर्म में सबसे प्राचीन त्योहार में से एक है। होली को वैदिक पर्व भी कहा जाता है। होली के दिन लोग आपसी मतभेद भूलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं। होली के दिन भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि और कुल देवी देवताओं की पूजा की जाती है। होलिका दहन की पूजा करने से नकारात्मक शक्तियाँ भी दूर हो जाती है। होलिका दहन की पूजा करने से परिवार के सदस्यों को बीमारी से भी छुटकारा मिलता है। और होली के दिन भगवान शिव की तपस्या भी भंग हुई थी। होली के दिन भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था और सर्वप्रथम होली का त्यौहार बरसाने में मनाया गया था। इसलिए होली की शुरुआत बरसाने से हुई थी। कहा जाता है कि जब राधा और कृष्ण बचपन में थे तो वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर रंगों से होली खेलते थे। इसलिए यह त्यौहार पूरे भारत में प्रचलित हुआ। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे होली का दहन कब है, होलिका का दहन का मुहूर्त कब है, कितने बजे होलिका दहन जलाई जाएगी और अगले दिन यानी कि दूसरे दिन धुलंडी कब खेली जाएगी, यानी कि रंग बिरंगे रंगों से होली का प्रारंभ हम कब कर सकते हैं। तो आइए बताती हूँ। 13 मार्च को होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात 11:26 से शुरू होगा और 14 मार्च को रात्रि में 12:30 पर मुहूर्त का समापन होगा। होलिका दहन के दिन भद्रा का साया सुबह 10:35 से शुरू हो जाएगा और इसका समापन रात 11:26 तक होगा। इसी के बाद होलिका दहन किया जाएगा। यानी कि इस बार की होली का त्यौहार 14 मार्च शुक्रवार को मनाया जाएगा और होली से एक दिन पहले होलिका दहन करने की परंपरा है। यानी कि 13 मार्च को होलिका दहन होगा। होलिका दहन के दिन छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है और हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन किया जाता है। और आइए अब जानते हैं होलिका दहन की पूजा में हमें क्या क्या लेके जाना चाहिए। तो होलिका दहन पूजा सामग्री में हमें रोली, मोली, गुड़, पतासा, कच्चा सूती धागा, अक्षत, धूप, फूल, नारियल, गुलाल पाउडर, नया अनाज यानी कि जो गेहूं की बालियां होती है उसे हम नया अनाज बोलते हैं, तो नया अनाज लेके जाना चाहिए। और इसी समय चने भी आ जाते हैं जो कि हरे चने होते हैं, वो भी हमें लेकर जाना चाहिए। मूंग की साबुत दाल लेकर जानी चाहिए, हल्दी का टुकड़ा, गाय के गोबर से बनी माला, 1 कटोरी में पानी, 1 ब्लाउज का कपड़ा, 16 सिंगार और मिठाई, ये हमें पूजन सामग्री में लेकर जाना चाहिए। और होलिका दहन जलने से पहले घर की जितनी भी महिलाएं होती है, बच्चे होते हैं, वहां जाकर पूजन करनी चाहिए। और जब होलिका का दहन किया जाता है उस समय आपको हल्दी की गांठ को होलिका के दहन के समय दिखाना होता है। जो आप कच्चा सूत का धागा लेकर जाते हो उसको भी आपको होलिका दहन की आग में दिखाना चाहिए। और उस कच्चे सूत के धागे से दशा माता के व्रत के दिन महिलाएं कच्चे सूत का धागा पीपल के पेड़ पर लपेटती है और उसे गले में पहनती है। तो जिस समय होलिका दहन हो रही होती है उस समय होलिका दहन के आग में नारियल का दहन करना चाहिए। साथ ही में कपूर भी हमें डालना चाहिए। होलिका दहन के आग में अगर आप नारियल डालते हैं तो आपकी नौकरी की बाधाएं दूर होती है और कपूर डालते हैं तो पितृदोष का शमन होता है। और जब होलिका दहन के बाद में इसकी राख ठंडी हो जाए तो उसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखना चाहिए। ऐसा करते ही धन से संबंधित परेशानियां दूर होती है, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। होलिका दहन के दिन घर के मुख्य द्वार के पास एक दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का
आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। और होलिका के दूसरे दिन रंग का पर्व मनाया जाता है, जिसे हम धुलंडी भी बोलते हैं। तो इस दिन आपको सुबह स्नान से निर्वित होकर भगवान के सामने दीपक जलाना है और अपने सभी देवी देवताओं को गुलाल लगाना है। उसके पश्चात आपको अपने माता पिता के चरणों में और उनको तिलक लगाकर गुलाल लगाना है, गले मिलना है, आशीर्वाद लेना है। तो इस तरह से आपको रंगों का त्यौहार शुरू करना है। और होली के दिन ठंडाई बनाई जाती है और पी भी जाती है, साथ ही में गुजियाँ खाई जाती है, अनेक प्रकार की मिठाइयाँ खाई जाती है। होली रंगों तथा हंसी खुशी का त्यौहार होता है। ये भारत का एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्यौहार है, जो आज विश्व भर में मनाया जाने वाला त्यौहार है। 14 मार्च को पूरे विश्व भर में होली का रंग बिरंगे गुलाल से, पानी से होली खेली जाती है। होली का त्यौहार हम मना तो लेते हैं, लेकिन कई भक्तों को इसके पीछे का कारण नहीं पता है कि होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। तो आइए शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको ये स्टोरी बता देती हूँ कि होलिका राक्षस कुल के महाराज हिरण्यकश्यप की बहन थी। यह अग्निदेव की उपासक थी। अग्निदेव ने इन्हें वरदान में ऐसा वस्त्र मिला था जिसे धारण करने के बाद अग्नि उन्हें जला नहीं सकती थी। बस इसी बात के चलते हिरण्यकश्यप ने उन्हें यह आदेश दिया कि वह उनके पुत्र प्रहलाद यानी कि होलिका के भतीजे को लेकर हवन कुंड में बैठे। और भाई के इस आदेश पर प्रहलाद को लेकर अपनी गोद में बैठ गई। लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु का अति प्रिय भक्त था। इसके बाद ईश्वर की कृपा हुई और इतनी तेज हवा चली कि वस्त्र होलिका के शरीर से उड़कर भक्त प्रहलाद के शरीर पर गिर गया। इसके बाद प्रहलाद तो बच गया, लेकिन होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद उस तेज अग्नि के ज्वाला से जीवित बाहर आ गया, जिससे सारी प्रजा में खुशी की लहर आ गई। सारी प्रजा भी भक्त प्रहलाद के साथ मिलकर भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। इसी घटना की याद में हर साल रात को होलिका जलाई जाती है और अगले दिन रंगों का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो आप सभी को एडवांस में हैप्पी होली, और आशा करती हूँ कि आप सभी के लिए आज का वीडियो बेहद लाभदायक रहा होगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को फर्स्ट बार व्यू कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों। रंगों की वर्षा, गुलाल की फुहार, सूरज की किरणें, खुशियों की बौछार, चंदन की खुशबू, अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको होली का त्यौहार। होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।